नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जितेंद्र स्वामी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज बीजेपी के बड़े नेता हैं और आजकल चर्चा में हैं। जितेंद्र स्वामी एक बार महाराजगंज में सक्रिय हैं और जब से ये महाराजगंज में सक्रिय हुए हैं तब से महाराजगंज की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा हो रही है। आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है? कौन कौन सी वो बातें हैं जिसके वजह से जितेंद्र स्वामी सक्रिय हैं और इनकी चर्चा शुरू हो गई है? जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्वामी। आपको भी, आपके चैनल को भी, और जो आपके दर्शक चैनल को देख रहे हैं उन्हें भी हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। आपके चैनल को भी हृदय से धन्यवाद। अच्छा, एक लंबे अरसे के बाद आप इधर ज्यादा महाराजगंज में सक्रिय हुए हैं। महाराजगंज में आप लोगों को लगता था कि स्वामी जी अब इस क्षेत्र को छोड़कर कभी दरौदा, कभी गोरिया कोठी, कभी एकमा, कभी ये और कभी लोकसभा के क्षेत्र के लिए भी आप सक्रिय हैं। लेकिन आजकल महाराजगंज में एक नई चर्चा शुरू हुई है क्योंकि जितेंद्र स्वामी फिर आजकल महाराजगंज में रहने लगे हैं। उन्होंने अपनी फिर एक कुटिया सजा ली है और अब लगातार छोटे छोटे कार्यक्रमों से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है। जितेंद्र स्वामी दुकानों पर घूमने लगे हैं, महाराजगंज के गलियों में अब देखे जा रहे हैं। ये एक लंबे गैप के बाद दिखाई दे रहा है। तो क्या चुनाव भी नहीं है इसलिए लोगों को और संशय है? क्या मामला है? जितेंद्र स्वामी क्यों सक्रिय हुए हैं? अभी आपने ठीक ही कहा कि अभी दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है। अगर चुनाव के पहले सक्रिय होते तो ज़्यादा चिंता बढ़ती लोगों की और चिंता की बात होती। इसलिए कोई लंबे अरसे तक अभी चुनाव नहीं है। चुनाव बंगाल में हो रहा है, चुनाव केरला में हो रहा है, चुनाव आसाम में हो रहा है। बिहार में कोई चुनाव भी नहीं है और महाराजगंज में भी कोई चुनाव नहीं है। जन्म तो मेरा रेनुआ में हुआ, सीवान के बगल में, लेकिन हमारा बचपन जो है सवान में बीता। लोअर प्राइमरी स्कूल सवान, मिडिल स्कूल पकोलिया और हाई स्कूल जो है स्वामी करमदेव हाई स्कूल, उमाशंकर हाई स्कूल, सेवता बंगरा हाई स्कूल शिक्षा दीक्षा का केंद्र रहा। मूल केंद्र स्वामी करमदेव उच्च विद्यालय महाराजगंज रहा। तो मेरा बचपन बीता महाराजगंज। कुछ बनाए, कुछ बिगाड़े, उमाशंकर बाबू के सहयोग में रहे, लेकिन एक कार्यकर्ता के हैसियत से रहे। कार्यकर्ता के स्वरूप में काम किया। चंद्रशेखर लाइब्रेरी उसका गवाह है, हुआ है। चलिए, आप हमको दूसरे जगह ले जा रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जो ये सेकंड पाली में आप आए हैं तो दूसरे कई जगहों पे गए, अब जो है इतनी सक्रियता कि कोई शख्स 5 बजे सुबह से उठ के घूमने लगे तो लोगों को एक शक पैदा होता है। जो लोग चाह रहे थे कि जितेंद्र स्वामी महाराजगंज में रहें, तो क्या महाराजगंज में क्या कर रहे हैं? यही बात है। चूँकि जिला सुरासारण कमिश्नरी जो है मेरा काम करने का कार्य क्षेत्र का आंगन है। छपरा में भी रहने की व्यवस्था है, आप जानते हैं। वहाँ भी विंध्यवासिनी सदन है जहाँ उमाशंकर बाबू रहते थे। सीवान में भी स्टेशन के सामने गणेश बाबू का जो लॉज था, आज भी उनका आवास वहाँ है, वहाँ जहाँ वो रहते थे। और महाराजगंज चंद्रशेखर लाइब्रेरी का प्रांगण था जहाँ रहते थे। बगल में समान एक आपके 1.5 किलोमीटर पर है जहाँ मकान, एक छोटा सा मकान ननिहाल का है, जहाँ हम लोगों का बचपन बीता, उमाशंकर बाबू का बचपन बीता। और हमारी दादी उमाशंकर बाबू की माँ यहीं रही और सारे लोग यहाँ रहे। चूँकि संपर्क रहा लोगों से, संबंध रहा लोगों से, तो जाने आने में चूँकि लोगों की परेशानी बढ़ती है कि चूँकि एक्टिविटी जो है, लोगों का आग्रह था, निवेदन था कि महाराजगंज में ही रहें और यहाँ से जहाँ जाना हो, जहाँ जो काम करना हो, यहाँ से आप बढ़ें, यहाँ से रहें। कई मित्रों ने, कई साथियों ने, आपके जैसे कई शुभ चिंतकों ने, हमारे मित्रों ने ये कहा कि नहीं, महाराजगंज रहना है। महाराजगंज लड़के ही सब व्यवस्था करके रहने का व्यवस्था किए हुए हैं कि नहीं, यहाँ रहना है। तो हमें लगा कि हम सिवान रहते हैं, रेनुआ रहते हैं, चाचा रहते थे समान, तो वहाँ कोई रहने वाला नहीं, वो भी मकान खाली है। तो हम चले आए कि महाराजगंज से निकलते हैं। 5 बजे
जहाँ तक उठने का सवाल है तो हम 4 बजे, हमारा रूटीन है, हम 4 बजे उठ जाते हैं। मूल क्रिया है उसको करके, और 4 बजे से व्यायाम में लगना, योगा करना, और फिर दिनचर्या जो है अगर कहीं 5 बजे जाने की ज़रूरत है, हम तैयार रहते हैं, कहीं निकलें या ना निकलें, 5 बजे हम तैयार होकर के और काम में लग जाते हैं। अगर सुबह कोई आता है तो उससे उसे प्रणाम करना, उसके लिए कोई अगर सेवा है, कोई काम है तो करते हैं। आपने कहा है कि दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है, इसलिए किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। चुनाव का क्रम है भी नहीं, लेकिन जब यहाँ है तो कुछ काम जो अधूरा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है या धार्मिक कार्यक्रम है, जो अपने लोगों के बीच रहने का एक कला है, एक ढंग है, अपने लोगों के बीच एक जागृति लाना, उनको जागृत करना। जब रहेंगे यहाँ तो एक्टिविटीज, जो सोशल एक्टिविटीज है वो तो होगा ही, जिसमें अगर नहीं होता तो आपसे भेंट नहीं होती। आप भी 6 बजे चंद्रशेखर इंडोर स्टेडियम में उपस्थित नहीं होते। अभी छात्र नेता जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के आपके सामने अमरीश जी हैं, ये भी नहीं उठ करके आते। दिलीप जी आपके मित्र पत्रकार हैं, वो भी उठ करके नहीं आते। नहीं तो देखिए, यही तो कहना है। पहले भी एक ही घर में चंद्रशेखर पुस्तकालय को अपना अड्डा बनाते थे, परिवार से अलग हमेशा रहे हैं। आज भी मैं देखता हूँ तो महिला महाविद्यालय के ठीक सामने 2 मकान रूम का एक छोटा सा आपने फिर कुटिया बना लिया है। तो जब कुटिया बनाए हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि लोगों का आने जाने का सिलसिला बढ़ रहा है। और ये जो सिलसिला बढ़ रहा है, न आप विधायक हैं न सांसद हैं, फिर महाराजगंज में आपने चंद्रशेखर अमृत महोत्सव करने का फिर एक नया ऐलान कर दिया है। तो ऐसे नहीं लगता है कि महाराजगंज में फिर आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा तो काम भी होगा और जो भी होगा, तो ये एक सवाल है। तो इसका लोग चाह रहा है। जब हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं किसी के कार्यों, किसी राजनीतिक कार्यों में कहीं हस्तक्षेप नहीं है। आप यहाँ के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, आप जानते हैं शुरू से ही मेरा नेचर कि हम उमाशंकर बाबू 30 वर्षों तक यहाँ 25 वर्ष तक विधायक रहे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ब्लॉक का गेट पर भी गए होंगे, थाने के गेट तक उमाशंकर बाबू गए होंगे। एक सिस्टम है, हम किसी कार्यों में या किसी अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। हम उनका जो अपना एक दायरा है उसमें कहीं हाथ नहीं बटाते। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जो सम्मान की परिधि है उसमें कोई हाथ नहीं लगाए, कोई हस्तक्षेप नहीं करे। अपना अपना जीने का तौर तरीका है, अपना अपना रहने का तौर तरीका है। जितेंद्र स्वामी न विधायक हैं, न सांसद हैं, न किसी पंचायत के वार्ड कमिश्नर हैं, लेकिन अपने तौर तरीके से हैं। तो हमें लगता है कि हजारों लोग एक साधारण कॉल पर देखते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे के कॉल पर हजारों लोग उपस्थित हो जाते हैं। यह बनावट है कि जिनके दादा से संबंध था, जिनके पिता से संबंध था, आज उनके बच्चे भी हमारे कहीं ना कहीं फॉलोअर हैं, हमें पसंद करते हैं। हम उन्हें पसंद करते हैं चूँकि इसके प्रति ईमानदार हैं, उस परिवार के प्रति, उन लोगों के प्रति ईमानदार है, अपने काम के प्रति ईमानदार है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनका नेह और स्नेह बढ़ा हुआ है। तो यह उपस्थिति चूँकि आप जब देखते हैं हम रहेंगे तो सांस्कृतिक धरोहर जो है महाराजगंज का, हम चाहेंगे कि महाराजगंज की प्रतिष्ठा बढ़े और सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन बना रहे, सबका कोऑर्डिनेशन एक साथ रहे। पत्रकार हों, व्यवसायी हों, किसान हों, नौजवान हों, यहाँ के विधायक हों, यहाँ के सांसद हों, या यहाँ के विधान पार्षद हों, या यहाँ के मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, वार्ड, जो लोग भी हों, सबके साथ तालमेल बना रहे। सबका नेह और स्नेह मुझे मिले, मेरा नेह स्नेह उनको मिले, तभी कुछ न कुछ जो यहाँ का काम अधूरा है, उमाशंकर बाबू का काम अधूरा है या जो अभी वर्तमान है उनका काम अधूरा है, हम निश्चित रूप से जगाने का काम करें। अच्छा, एक बात और बताइए, आप हैं बीजेपी के नेता, बड़े नेता हैं, लेकिन आपने पिछले दिनों इफ्तार किया था, थोड़ा नेचर से अलग जाता है। समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी का अमृत महोत्सव करा रहे हैं, तो लोगों को कुछ ये लगता है कि बीजेपी में है और काम जो कर रहे हैं वो सब दूसरे धारा के। ऐसा नहीं है। हाँ। आप देखे होंगे
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ चुनाव लड़ रहे थे। बहुत जगह चुनाव लड़े, लेकिन लखनऊ लड़े जहाँ सबसे ज़्यादा सिया की आबादी है। मुसलमानों में सिया की सबसे ज़्यादा आबादी लखनऊ में है और उनका मत जो है उन्हें मिलता था, उनका समर्थन उन्हें मिलता था। जो दो पार्ट है सिया और सुन्नी का, उसमें सिया का जो अच्छे सुन्नी भी थे, जो समझदार थे उनका भी, और मास लेवल पर सिया का। और उन्हीं के शिष्य हैं राजनाथ सिंह जी, जो अभी देश के गृह मंत्री रहे और आज रक्षा मंत्री हैं। और उनके जाने के बाद लखनऊ के टंडन जी अपनाए और उसके बाद आज राजनाथ बाबू उसी धारे पर, उसी रास्ते पर, उसी मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। तो वहाँ हमें लगता है कि सिया का मास लेवल पर उनको समर्थन है। हमारे लीडर जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं, अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हैं सबके साथ चलते हैं। सभी लोग, बीजेपी के भी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, आप देखे होंगे जब इफ्तार का महीना चल रहा था तो सभी लोग कहीं ना किसी न किसी कार्यक्रम में शरीक होते थे या किसी न किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था। हमारा चूँकि बेसिक जो राजनीति का रहा है, उमाशंकर बाबू के राजनीतिक गुरु जवाहर हुसैन साहब हुआ करते थे, जो इस राज्य के वित्त मंत्री हुआ करते थे, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, विभिन्न पदों पर रहे और उन्होंने ही उमाशंकर बाबू को सियासत में लाया है। हमें लगता है कि इस आबादी से, ये मुस्लिम आबादी से उनका गहरा संबंध रहा। उमाशंकर बाबू सीवान में मुसलमानों के नेता कहे जाते थे, उमाशंकर बाबू सीवान में अवधिया के नेता कहे जाते थे, उमाशंकर बाबू राजपूत के नेता कभी नहीं कहे गए। दल और पार्टी का अपना अपना रिश्ता है, काम करने का तौर तरीका अपना है और अपना ढंग है, हमको जीने का तौर तरीका है। हम समाज के सभी लोगों के साथ एक सामंजस्य बैठा करके चलना चाहते हैं, इसीलिए समाजवादी सोच कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समाजवादी हैं, वो भी समाजवाद लाना चाहते हैं, वो भी बराबरी का रिश्ता, और जो अंतिम पीढ़ी के लोग हैं, अंतिम पावदान पर जो लोग हैं, उनको वो भी उठाना चाहते हैं। यही है अंत्योदय, जो हमारे संगठन के मूल लीडर्स हैं, उन्हीं का सूत्र है अंत्योदय। आज देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन आप कोई ना कोई कार्यक्रम उनके यही पर नाम पर कर रही है। तो भाजपा का ही मूल मंत्र, जनसंघ का ही मूल मंत्र, संघ का ही मूल मंत्र था अंत्योदय। तो देखिए, आपने सुन लिया होगा, पुराने नेताओं की यही खासियत होती है, बातों को बताएंगे नहीं स्पष्ट रूप से, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जितेंद्र स्वामी आजकल महाराजगंज में सक्रिय हैं, हर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, एक अपनी कुटिया बना ली है, चंद्रशेखर अमृत महोत्सव का ऐलान कर दिया है, जो पिछले दिनों था, इन्होंने इफ्तार पार्टी भी दिया है। कुल मिलाकर समाज के हर वर्ग को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और महाराजगंज में जो कुछ दिनों का गैप था, जो गैप तो हम नहीं कहेंगे, आते थे जाते थे, लेकिन अब आने जाने का सिलसिला टूट चुका है। यहीं पे इन्होंने अड्डा जमा लिया है। तो एक देसी अड्डा से आपके साथ जुड़ाव तो है ही, लेकिन जितेंद्र स्वामी ने फिर से महाराजगंज को ही अपना अड्डा बनाया है। जैसे मैं भी घूम फिर के महाराजगंज में आया हूँ, जितेंद्र स्वामी भी अब महाराजगंज में है। दो पुराने लोग, आपको बता दूं, बहुत पुराने समय से ये है कि तो संचालक मित्र भी और जितेंद्र स्वामी भी यहाँ आ गए, ये आ गए हैं। तो कुछ महाराजगंज में होगा, इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। नमस्कार।